नहीं भाई, मुझसे नहीं होता ये चोचलेबाजी। बचते बचाते आ गई हूँ घर पे, मेरे को रोने आने वाला है। ही दे रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। बदतमीज खूबसूरत सानू, क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा डर लगता है, एक चीज की केयर नहीं कर रहे हो ना। बदतमीजी है यार। So hey guys, welcome back to my channel. This is Siddhi Verma and you are at Mr. and Mrs. Verma's vlog. So first of all, good morning to all of you और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मैंने ना रात को सोचा था सोने से पहले मैंने लगाए हुए थे भाई लिटरली 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8 बजे तक के अलार्म लगाए हुए थे। बट थैंक गॉड मेरी 7 बजे आँख खुल गई है। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं ना मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर देती हूँ। अब 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी और वहाँ से ना हमारी सोसाइटी में बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं, तो वो पूजा के लिए लाने का सोच रही थी मैं। बट अभी तो 7:15 हो चुके हैं, बाहर धूप निकल गई होगी तो ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा पाऊँगी। बट मैं नियर बाय ही जाती हूँ और जो जो मेरे को फ्लावर्स मिलेंगी ना वो मैं लेके आती हूँ पूजा के लिए। तो अब मैं दिखाती हूँ मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है। सो हर्ष तो ये बाहर सो रखा और इसने मुझे बोला था कि हम चलेंगे दोनों मॉर्निंग वॉक पे, बट ना खुद उठा और मुझे नहीं मेरे को उठाया। ना यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ें लगती हैं, यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स बहुत ज़्यादा है और पीछे से ना बर्ड्स की इतनी चहचहाने की आवाज़ आ रही है। मतलब माइक की वजह से मुझे नहीं पता कि कैमरे में रिकॉर्ड हो पा रही है नहीं, बट एक तो पता है मतलब मैं माइक लिए ऐसे रिकॉर्ड करती हूँ तो सब ऐसे घूर घूर के जा रहे हैं। ये कुत्ता भौंक रहा है, पागल हो गया है मेरे पीछे। मतलब मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ ना इसे भौंकना ही होता है। बस मेरे को ये डर होता है कभी निकल के मेरे पास आ ना जाए, क्योंकि भाई मुझे डॉगी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सोसाइटी के सारे बंदे पहले फूल तोड़ के ले जा चुके हैं, तो भाई वापस आ रही हूँ मैं, कुछ नहीं मिला और वही डॉगी वाले घर के सामने से जा रही हूँ। देखते हैं शायद फिर से भौंकेगा, बदतमीज़ डॉगी। आई डोंट लाइक। बदतमीज बदतमीज बदतमीज, बस बाहर ना आ जाए भाई, मेरा बदतमीज निकाल देगा। बदतमीज ही है यार, ऐसे कौन भौंकता है। मतलब तुम्हारा क्या काम है, पे बैठे हो ना तो फिर तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। बस ये नहीं है जो भी कोई आ रहा है सीधा सीधा इंसान सीधा साधा उस पर तुम भौंके जा रहे हो। लिटरली पागल होते हैं भाई क्या। नहीं वैसे मैं खिलाफ नहीं हूँ डॉग्स के, बट जो ऐसे भौंकते हैं ना किसी भी अननोन पर्सन के ऊपर, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सो भाई मैं तो डॉगी से बचते बचाते आ गई हूँ घर पे वापस। कुछ नहीं मिला, थोड़ी सी पहले सफाई कर देती हूँ, फिर नहा के देन पूजा करती हूँ। भाई नहा धो के तो आ गई हूँ, अब हल्का हल्का सा मैं करती हूँ मेकअप, फिर हम करते हैं पूजा की तैयारी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लड़कियों के फेस पे बिना मेकअप पे ही ला देती है, एक खूबसूरत सा नूर। यस, सो दिस इज़ मामा अर्थ लॉन्ग लास्ट लिपस्टिक शेड है ना, ये मेरा फेवरेट है। लाइट लाइट सा लगाती हूँ मैं, ज़्यादा ओवर नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। इस ट्रिक्स का सीरम जो मैं हेयर पे पुट करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा सीरम लिया था, उसको मैंने अपने पूरा हेयर्स पे अच्छे से लगा लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना फुल लुक कि कैसा लग रहा है। सिंपल है बट आई लाइक इट एंड मे बी यू ऑल्सो लाइक इट। ओके, दिस इज़ माई लुक। भाई घर में कोई है नहीं, मैं अकेले रहती हूँ, तो मुझे ऐसे ना मतलब कहीं ना कहीं फ़ोन टिका के ऐसे अपना शूट लेना पड़ता है। तो बेसिकली अभी मैं आपके साथ अपना एक रूटीन शेयर करती हूँ, ठीक है, जो मैं अपने डेली रूटीन में ऐड करती हूँ। मेरे डर्माको का विटामिन सी फेस सीरम, ठीक, इसको मैं 3 से 4 साल हो गए हैं यूज़ करते करते, मैं इसको जब से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए। मतलब मेरा डेली का रूटीन है, कभी कभी मिस हो जाता है और कुछ मैं कभी कभी जानबूझ के भी नहाने के बाद से फेस वॉश करके सबसे पहले सीरम लगाना है, ठीक है, एक ड्रॉप इधर एक ड्रॉप इधर एक ड्रॉप इधर, टैप टैप करके हमें अपनी स्किन में डिज़ोल्व करना है। 30 सेकंड का वेट करके हमें कोई भी एक मॉइस्चराइज़र पुट करना है। मैं तो पॉन्ड्स का ये जेल मॉइस्चराइज़र पुट करती हूँ। जब से ये सीरम यूज़ कर रही हूँ ना, जब से ही मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। कुछ लड़कियाँ सोचती हैं कि नहीं भाई मुझसे नहीं होता ये चोचलेबाजी, या मेरे से नहीं होती है रूटीन वूटीन, मेरी स्किन वैसे ही अच्छी है। तो भाई
लड़कियों अभी अच्छी है, लेकिन आने वाले टाइम पे नहीं पता कि वो कितनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी एक चीज़ की केयर नहीं कर रहे हो ना, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकती। आपको अपनी ब्यूटी कंटिन्यूस रखनी है ना। मैं तो ये सोचती हूँ कि भाई मेरी 40-50 साल तक भी ब्यूटी चले, तो ऑब्वियसली आप भी यही सोचते होंगे। तो उसके लिए आपको अपनी स्किन केयर करनी ही पड़ेगी। और भगवान ने आपको अपना क्या दिया है, शरीर दिया है ना। अगर अपने शरीर की, अपने स्किन की, अपनी बॉडी की ही नहीं केयर कर सकते तो आप किसकी केयर करोगे? ठीक है, एक रिलेशनशिप्स भी होते हैं, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, फ्रेंड्स एंड ऑल दिस थिंग्स, बट सबसे पहले अपना तो ध्यान रखो। अपनी स्किन, अपनी बॉडी इतनी बेसिक होती है कि इसका ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा ब्रो, रखना पड़ेगा। मानो मत मानो, इस पता नहीं इसकी वजह से या नेचुरली मेरे कोई एक्ने नहीं होते, पिंपल्स नहीं होते। हाँ, कभी एक आधा निकल गया तो अलग बात है, वो भी चला जाता है। ना ही कोई ऐसे निशान हो रहे हैं कुछ फेस पे, तो मे बी इसकी वजह से और मे बी नेचुरली, आई डोंट नो। बट विटामिन सी का ये फेस सीरम है और हमारी स्किन को विटामिन सी ही चाहिए होता है। तो अगर मैं अपनी फेस को, अपनी स्किन को विटामिन सी दे रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? भाई स्किन केयर करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फील नहीं हो रहा ना, आप देखना अपने अभी 2 साल पहले की फ़ोटो देखना, 3 साल पहले की फ़ोटो देखना, उसमें आपकी स्किन इतनी प्यारी लग रही होगी ना, और अब देख लो कितनी ख़राब हो गई होगी। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाई स्किन केयर करो ब्रोज, करनी पड़ेगी तुमको, कोई बाहर से नहीं करने आएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं पूजा के लिए, पूजा की तैयारी करते हैं। बहुत सारी बातें शातें हो गई हमारी आज। ये हैं आम के पत्ते, पान का पत्ता, फूल माला है। भाई मैं ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो बस आई वॉन्ट पीस, और पीस मिलता है म्यूज़िक से, राइट। इवनिंग के बज गए हैं 7:30 और अभी तक ना ही हर्ष आया है ना ही मोहित आया है। मॉर्निंग से मैं अकेले हूँ, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं अपने दिन कैसे काट रही हूँ। ठीक है, आई थिंक मेरे को 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं ऐसे स्टे करते करते अकेले अकेले घर पे। बट क्या करें, सिचुएशन है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। कुछ नहीं, थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाएगी, इट्स ओके। अभी तो आपको लग रहा होगा ना कि यार मतलब कितने मज़े आते होंगे इसको, अकेले रहती है घर पे, प्राइवेसी है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। तो वही तो सोचो, कोई बोलने वाला ही नहीं है भाई घर पे। आप समझ रहे हो, इतना बड़ा घर है, उसमें सिर्फ अकेली मैं हूँ। तो मतलब मेरा दिन कैसे कट रहा होगा? 1 दिन काट लोगे, 2 दिन काट लोगे, 15 दिन, समझ रहे हो कैसे काटोगे? तो आपको लिटरली लग रहा होगा कि भाई मज़े हैं इसके। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं ऐसे कि प्राइवेसी भी रहती है, अपने अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ जी सकते हैं। बट भाई थक जाते हैं इतना अकेला रह के भी, ये अकेलापन खाने लगता है। एक बंदा मतलब कैसे टाइम पास करेगा? पढ़ लेगा, थोड़ी बहुत देर काम कर लेगा, फ़ोन चला लेगा, टीवी देख लेगा, किसी से बात कर लेगा, मतलब पूरे दिन बस यही करता रहे कि कोई हमारे पास नहीं होता पूछने के लिए कि खांसी आ रही है, पानी चाहिए, भूख लग रही है, चल कुछ बनाते हैं। मतलब लिटरली बहुत हर्ट होता है। और मैं आपको ये सिचुएशन डिस्क्राइब भी कर रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को रोने आने वाला है। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, सेफ्टी है। और रात में यहाँ पे ना 1-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, हम कितने बजे भी बाहर निकल जाएं कोई दिक्कत नहीं है, गार्ड वगैरह घूमते रहते हैं। तो इस मामले में ये एरिया अच्छा है। बाकी बट ये ना थोड़ी सी प्रॉब्लम भी करता है कि मैं घर में अकेली भी रह रही हूँ, और मैं बाहर निकलती हूँ ना तो मुझे बाहर भी कोई नहीं दिखता, सब अपने फ्लैट में ही रहते हैं। घर पे वापस भूख लगी हुई है, कुछ बनाती हूँ। सबसे बड़ा दुख है ये, कुछ बनाने का, क्या बनाऊँ यही नहीं समझ में आता। ठीक है, मतलब जब मम्मी के पास रहते थे, मम्मी पूछती थी, हम कहते थे कुछ भी बना लो। अब समझ में आ रहा है उनका दुख, क्या दुख था उनका। यहाँ पे मैं पूछती हूँ, कोई बताता नहीं, कहते हैं अपनी मर्ज़ी से बना लो। फिर खा भी लेते हैं, ऐसा नहीं मना करते नहीं हमने नहीं खाना, वो सब चीज़ खा लेते हैं हर्ष और मोहित तो। बट क्या है यार, प्रॉब्लम तो होती है ना कि क्या बनाऊँगी, मैं ही क्या बनाऊँ। ठीक है, इट्स ओके टू बी नॉट ओके, राइट। मैंने जैसे मॉर्निंग में भी बताया था आपको, अर्ली मॉर्निंग उठना है और फिर वॉक पे जाना है, रनिंग पे जाना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मैं हेल्दी होती जा रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और भाई मुझे फैटी नहीं होना, आई डोंट वांट टू बी फैटी, आई वांट टू बी फिट। जिम जाने का दिल नहीं करता, ठीक है, तो पता नहीं नहीं करता मेरा दिल।
तो मेरा ये है कि मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, मॉर्निंग रनिंग पे जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जो फैट है उससे ही लॉस हो जाएगा। जिम जाके क्या ही करना है, देखते हैं भाई। सुबह उठते नहीं उठते क्या होता है। हमेशा ट्राई कर रही हूँ, 15 दिन से ट्राई कर रही हूँ। 15 दिन क्या ब्रो, मैं 2 3 4 महीने हो गए मुझे ट्राई करते करते। मैं उठ ही नहीं पा रही, मैं उठ ही नहीं पा रही। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा। और मतलब आपके साथ भी होता होगा ऐसा। सोच के सोती हूँ कि मेरे को सुबह उठना है, 6 बजे जाऊँगी, मुझे नहीं पता चाहे मैं 4 बजे सोऊँ चाहे 2 बजे सोऊँ, सुबह 6 बजे उठूँगी। नहीं, 6 बजे से 10 बजे तक अलार्म बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, और मैं बंद करे जा रही हूँ, बंद करे जा रही हूँ, बंद करे जा रही हूँ। उठना ही नहीं है, ठीक है। फिर 10 बजे भी ऐसे आँख खुलेगी थोड़ी थोड़ी करके, फिर उठूँगी। चलो ठीक है ब्रो, उठना पड़ेगा अब तो। ऐसे हो रहा है। बट मुझे अपना रूटीन चेंज करना है क्योंकि भाई बॉडी ख़राब होती है ऐसे। लेट्स सी कल मैं उठ पाती हूँ या नहीं। तो भाई चावल तो हो गए हैं रेडी और देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और अब हर्ष को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, वो मुझे बार बार बोल चुका है भाभी खाना, भाभी खाना, क्योंकि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो सबसे पहले मैं उसके लिए लेके चलती हूँ। भाभी खाना लाओ, जल्दी जल्दी भूख लगी है। ले आई ले आई ले आई ले आई ले आई। जल्दी जल्दी। कुछ नहीं खाया तूने? नहीं, क्यों? काम पे था। ओके ठीक है, अब खा ले चल। रात के बज रहे हैं 11 और मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। हर्ष का दिल था कॉफ़ी पीने का, तो उसके लिए कॉफ़ी बन रही है। तो ठीक है गाइस, व्लॉग का यहीं पे होता है एंड मे बी आपको मज़ा आया होगा। ठीक है हर्ष? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केमोना छो, केम छो। हर्ष और मेरे को कल जाना है मॉर्निंग वॉक पे और हर्ष मना कर रहा है। नहीं जाना। हमेशा मना कर देता है, ठीक है। और मेरे से रात को कहता है कि चलेंगे, सुबह उठता नहीं है। और फिर मैं डेली उठता हूँ। डेली उठता है 12 बजे। 11:55। ठीक है 11:55, ठीक है। कल मैं ट्राई करूँगी कि चलते हैं कल मॉर्निंग वॉक पे। अगर हर्ष नहीं जा पाया तो मैं जाऊँगी। ठीक है गाइस, बाय बाय।